वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ बैंकिंग एग्जाम में जो है आपके पजल के क्वेश्चन। पजल में आपको जो है सिंपल तरीके के पजल भी आपको पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके मेंस में सिंपल क्वेश्चन आपके बहुत ही कम पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके सिंपल आ भी जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जो है प्रीलिम्स में जो है आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखें सबसे पहले तो कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पे आप देखते हैं तो आरआरबी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लो लो होता है, फिर उससे ज़्यादा एसबीआई का होता है, फिर उससे ज़्यादा हाई जो है एसबीआई का होता है, और फिर आईबीपीएस का और भी हाई लेवल का एग्ज़ाम आपका होता है। तो यहाँ पे आप देखें हर टाइप के एग्ज़ाम को करना जो है, हर टाइप के एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोचें तो ही आप जो है सारे क्वेश्चंस को कर भी पाएंगे, और सारे टाइप के जो है कंसेप्ट अगर आपको क्लियर रहेंगे सारे ही टॉपिक के रीजनिंग के, तो आप जो है आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से आप जो है इनका अरेंजमेंट करते हो और इनका जो है आपका सॉल्यूशन करते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट में तो आते हो, आप तो इसमें चेक करते हो किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट मिलते हैं, अलग अलग टाइप के आपको अरेंजमेंट करना होता है। पजल में हमेशा क्या होता है कि रॉ इन्फॉर्मेशन दी होती है हमको, और उस रॉ इन्फॉर्मेशन को हमको प्रॉपरली अरेंज करना होता है, हमारा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे। ठीक है, तो हम जो है उस तरीके से अरेंज भी करते हैं, और उसके पजल को सॉल्व करने के बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो ही हमको उस पजल से 5 नंबर मिलते हैं। और अगर आपने पजल का सॉल्यूशन रॉन्ग किया है तो आप जो है वहाँ पे आप सिर्फ 1 ही 2 नंबर मुश्किल से ले पाओगे, अगर आपका जो कंफर्म डेटा उसने दिया होगा उससे ही, बस। बाकी अलग से जो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो तो उससे आप पजल का कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, सारे पजल आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पजल जो है सॉल्व करते रहें और आंसर्स को निकालते रहें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए सारे तरीके के टॉपिक के। यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले जो पजल यहाँ पे दी हुई है उसको देखो, सिंपल पजल है ये बिल्कुल ही, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या दिया हुआ है, देयर आर 7 गिवन लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है 7 जो है आपके लेटर्स दिए हुए हैं, उसने लेटर बोल दिया है कि 7 आपके लेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो नेम्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप लिख लें कि 7 जो है आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 7 फ्रेंड्स हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 7 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, अनु, यशी, एलिना, रीना, शीला, प्रिया एंड लक्ष्य, विच आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। इनको हमको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, एक रो पे, एक लाइन पे, और सारे के सारे जो पर्सन हैं वो राइट नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है कि आप इसका अरेंजमेंट किस तरीके से करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने एक रो ले लिया। ठीक है, एक रो ले लिया और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ, आपको पता है कि नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है हमारा वो ये है, ऊपर की तरफ, नीचे हमारा साउथ, हमारे राइट में ईस्ट, और हमारा लेफ्ट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नॉर्थ की तरफ मतलब यहाँ पे सारे जो 7 फ्रेंड्स हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 7 फ्रेंड्स को ले लिया, 3, ठीक है, 4, 5, 6, और एक और फ्रेंड है आपका वो है 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्रेंड्स हैं आपके। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, लेफ्ट टू राइट है विथ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन पे लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आप इनको कैसे अरेंज करोगे ये आप देखो। सबसे पहले तो इसमें आपने देखा यहाँ पे सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये भी ठीक है, हमको यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज करना है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देयर आर 3 लेटर्स बिटवीन द शीला एंड एलिना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, शीला और एलिना के बीच में 1 2 3 आपके लेटर्स दिए हुए हैं। तो एलिना और शीला के बीच में आपने देखा 3 लेटर्स हैं। ठीक है, मतलब कि 3 आपके इनमें से ही कोई फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 3 फ्रेंड्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। और आपने यहाँ पे देखा देयर इज ओनली 1 लेटर, मतलब एक और लेटर है आपका वहां पे एलिना और अनु के बीच में है। ठीक है, एलिना और अनु के बीच में आपका 1 लेटर है। इतना भी क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, रेनू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शीला, शीला के इमीडिएट लेफ्ट में रेनू है, मतलब शीला के इमीडिएट लेफ्ट में आपकी कौन है, रेनू। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने इतना क्लियर किया, यसी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एलिना, एलिना के इमीडिएट लेफ्ट में यसी है, तो एलिना के इमीडिएट लेफ्ट में आपकी कौन है, यशी। इतना भी क्लियर हुआ। अब आप फिफ्थ पॉइंट को नोट करते हैं कि प्रिया एंड लक्ष्य आर एडजेसेंट टू ईच अदर, प्रिया और लक्ष्य जो है वो एडजेसेंट है, दोनों एक दूसरे के। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। सिक्स्थ पॉइंट, लक्ष्य इज नॉट एडजेसेंट टू रेनू, और लक्ष्य जो है वो रेनू का एडजेसेंट नहीं है, नहीं है रेनू का एडजेसेंट। इतना क्लियर करो आप। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका अरेंजमेंट करो। जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट वाला, देखो शीला और एलिना के बीच में आपके कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। ठीक है, शीला और एलिना के बीच में 3 पर्सन है, मतलब कि आपको कैसे अरेंज करना है ये आप देखो। आपको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, तो आपने एलिना को, अभी आप इसको नहीं देखें। ठीक है, एलिना और अनु के बीच में 1 पर्सन है, तो एलिना और अनु के बीच में 1 पर्सन है, तो यहाँ पे अगर आप अनु को लेते हैं तो 1 पर्सन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एलिना। एलिना और शीला के बीच में आपके 3 पर्सन है, तो 1 2 3 यहाँ पे आपकी हो गई शीला। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मैं अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, उस तरीके से आप देखें। अब एलिना और शीला के बीच का दोनों पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है यहाँ पे कि शीला का इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, रेनू है। तो इसमें आपने देखा कि शीला आपकी ये दी हुई है, इसके लेफ्ट में यहाँ पे ही रेनू होगी, इमीडिएट लेफ्ट में रेनू हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि यसी, एलिना के इमीडिएट लेफ्ट में यसी है, तो एलिना आपकी ये दी हुई है, इमीडिएट लेफ्ट उसका ये है, तो यहाँ पे आपकी यसी हो गई एलिना के लेफ्ट में। ठीक है, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा राइट उनका राइट, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, सेम। तो इस वजह से आपके डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप फिफ्थ पॉइंट को देखते हो, प्रिया और लक्ष्य जो है वो इमीडिएट नेवर है। ठीक है, तो इमीडिएट नेवर रहेंगे प्रिया और लक्ष्य, और लक्ष्य जो है वो रेनू का पड़ोसी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लक्ष्य को नहीं लेंगे, यहाँ पे आप लक्ष्य को लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लोगे प्रिया को। तो आपका लक्ष्य जो है वो एलिना का पड़ोसी, रेनू का पड़ोसी भी नहीं हुआ,
और आपका ये पजल सॉल्यूशन हो गया, पजल आपका सॉल्व भी हो गया और आपने यहाँ पे इसका पड़ोसी भी नहीं हुआ रेनू का। तो आपने देखा आपने इस पजल को कितने जल्दी से ही सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी सिंगल रो बेस्ड पजल थी। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको नॉर्थ की तरफ सारे के सारे फेस किए हुए थे, तो आपको उसको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना था आपका इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने अरेंज कर लिया, ये आपका पजल है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑन एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड में आपने बताना है कौन कौन बैठा है। अनु और शीला, यसी शीला, अनुप्रिया, अनु रेणु, एलिना शीला। तो यहाँ पे आपने देखा अनु और शीला ही आपके एक्सट्रीम एंड पे दिख रहे हैं। देखो आप एनिला और शीला और अनु दोनों आपके एक्सट्रीम एंड पे है, बाकी कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो एक्सट्रीम एंड पे है। तो राइट आंसर यही होगा, अनु और शीला। ठीक है, ये वाला। अब आप नेक्स्ट को चेक करते हो, हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। प्रिया के इमीडिएट राइट में आपको बताना है कौन है। तो प्रिया आपकी कहाँ पे दी हुई है, ये है आपकी प्रिया। ठीक है, प्रिया का इमीडिएट राइट में आपकी कौन है, रेनू है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रेनू। ठीक है, प्रिया की इमीडिएट राइट में आपकी रेनू दी हुई है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और लास्ट क्वेश्चन ये पजल का, उसके बाद हम एक और पजल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देखें विच लेटर इज एडजेसेंट टू एलिना। एलिना जो है, एलिना आपका जो है वो किस लेटर में, मतलब उसने यहाँ पे क्या है, ये जो है आपके इनमें से कौन सा लेटर जो है आपका वो इसके पास में है, एलिना के एडजेसेंट में है। तो यहाँ पे एक फ्रेंड है। ठीक है, एक फ्रेंड है यहाँ पे। देखो आप एलिना के पास में है, तो एलिना के आपने एडजेसेंट में देखा तो लक्ष्य और यशी दोनों है। अब इनमें से देखो ऑप्शन में आपको क्या मिलता है। ठीक है, यसी और लक्ष्य आपको मिल गया ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये तीनों पजल, तीनों क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और आपके पजल आपका सॉल्व है, तो आपका आंसर भी सारे आपके आ गए। ठीक है, अगर आप पजल को सही नहीं करते तो आपके आंसर भी नहीं आते। ठीक है, तो इस तरीके से आप पजल को सॉल्व करते करें और कुछ हर हर टाइप के पजल को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल जो है आपका, उसमें आप देखो कि क्या दिया हुआ है इस पजल में। ठीक है, इस तरीके की पजल है, इसमें आप देखो क्या क्या है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि there are some boxes which are arranged one above another such that one is box placed at the bottom and another box is placed just above that box and all are arranged in the same order। तो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसने बताया नहीं है कितने बॉक्स हैं, आपको अरेंज करना है, फिर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस आपके बनेंगे। और उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है, तो यहाँ पे आपको उनका कलर भी बताना है, किस तरीके से आप इसको अरेंज करते हो ये आप देखो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि बॉटम एंड अनदर बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव दैट बॉक्स ऑल अरेंज, मतलब कि आपको बॉटम टू टॉप अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखें ओनली टू बॉक्सेस आर देयर इन बिटवीन ऑरेंज बॉक्स एंड बॉक्स उर्बी, and orange box is color is purple and placed is above box ritu। ठीक है, तो आपको जो है नीचे से आपको अरेंज करना है, बॉटम से आपको अरेंज करना है। टू बॉक्सेस आर देयर इन बिटवीन ऑरेंज बॉक्स एंड बॉक्स उर्बी। ठीक है, उर्वी और ऑरेंज के बीच में आपके टू बॉक्सेस हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है आपका क्या दिया हुआ है, उर्वी। उसके बाद बॉक्स इज ओनली टू बॉक्स आर देयर इन बिटवीन ऑरेंज बॉक्स एंड बॉक्स उर्वी एंड ऑरेंज बॉक्स इज अबव बॉक्स उर्वी।
पूर्वी से ऊपर है। इतना आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले कि फर्स्ट में आपका पॉइंट है, आप यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करें, एक बॉक्स बना लें। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स बन गया। आपको पता नहीं है हमको कितने बॉक्सेस बनाने हैं, पर यहाँ पे आप जो है लगभग यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं आपके, और यहाँ पे आपके कुछ कलर्स हैं। उस तरीके से आपको अरेंज करना है। यहाँ पे आप अभी अपने मन से 7-8 बॉक्स बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और भी आप यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अरेंज करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपने देखा कि बॉटम बॉक्स जो है आपका, बॉटम बॉक्स से आपको अरेंज करना, अरेंज वन अबव अनदर सच दैट वन बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम। मतलब कि आपको यहाँ से इसको छोड़कर यहाँ से आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि उर्वी से 1-2 बॉक्सेस छोड़ के आपका जो है एक ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है, और ऑरेंज बॉक्स के ऊपर जो है ऑरेंज बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे उर्वी है, और फिर ऑरेंज बॉक्स एंड उर्वी के बीच में आपके 2 बॉक्सेस हैं, ये ठीक है। ऑरेंज बॉक्स इज अबव बॉक्स उर्वी, ऑरेंज बॉक्स जो है उर्वी के ऊपर है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका वैकेंट है तीनों दोनों में ही अभी तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा, इतना आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप आगे बढ़ते हो। देयर इज ओनली वन बॉक्स इन बिटवीन बॉक्स पूजा एंड बॉक्स सीता। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट कर लें, पूजा और सीता के बीच में आपका 1 बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या बोलता है, बॉक्स सीता इज ऑफ पर्पल कलर एंड इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ऋतु। ठीक है, बॉक्स सीता जो है आपका, वो कलर कौन सा पसंद करता है, पर्पल। ठीक है, इस पर्पल कलर का बॉक्स है वो, एंड इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ऋतु, और ऋतु के ऊपर है। ठीक है, और ऋतु के ऊपर जो है आपका पर्पल है। इतना आपका क्लियर हुआ। सीता आपकी पर्पल कलर पसंद करती है, और उसके नीचे आपकी ऋतु होनी चाहिए, इतना उसने यहाँ पे बोला है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ऑरेंज बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स के बीच में यहाँ पे क्या बोलता है ये आप नोट करते चलें। ऑरेंज और ग्रीन बॉक्स के बीच में आपके 3 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ऑरेंज आपका ये दिया हुआ है, आप यहाँ से ले तो 1 2 3, और यहाँ पे आप ले लें अभी ग्रीन बॉक्स। ठीक है, एक और अरेंजमेंट हम कर सकते थे, ऊपर भी आप 1 2 3 ले सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे बोल दिया कि ऑरेंज जो बॉक्स है वो आपका ऊपर के ही तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या बोला, एक लाइन, ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो उर्वी, मतलब उर्वी के नीचे ही ग्रीन बॉक्स होगा तो एक ही प्लेस बचता है। सेम यहाँ पे आपका उर्वी आ जाएगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका क्लियर पॉइंट है। उसके बाद विच, मतलब कि विच इज नॉट ऑफ ब्लू कलर, और उर्वी जो है आपकी वो ब्लू कलर नहीं है, उर्वी पसंद नहीं करती है कौन सा कलर, ब्लू कलर। तो ये आपका ये पॉइंट ये नोट रखें, आप याद करें। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ऋतु एंड ऑरेंज बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स और ऋतु के बीच में आपने देखा कि 1 बॉक्स रहेगा। ठीक है, ऑरेंज बॉक्स आपका ये दिया हुआ है, एक बॉक्स आपका यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आपकी ऋतु रहेगी। उसको अभी कलर नहीं पता कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। उसके बाद ये वाला आपका क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है ये देखें। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन बॉक्स पूजा और ऑरेंज बॉक्स। ठीक है, ऑरेंज बॉक्स और पूजा के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑरेंज बॉक्स तो ये दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है मतलब यहीं पे ही पूजा आएगा, इसको आपने वैकेंट पे ले लिया। ऑरेंज से सिर्फ 4 ही, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, आपने सही बॉक्स बनाया है मतलब। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा इतना पॉइंट आपका क्लियर होते चला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसके आगे आपने रीड करो। देयर आर सेम बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सीता एंड द बॉक्स विच इज ऑफ ऑरेंज कलर ए सेम बॉक्स बिटवीन। ठीक है। तो द बॉक्स विच इज ऑफ ऑरेंज कलर एंड द बॉक्स विच इज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है। यहाँ पे उसने बोला कि सेम बॉक्सेस होने चाहिए सीता और ऑरेंज कलर में, और ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे देखिए आपने 1 2 3 बॉक्स ग्रीन, 1 2, और यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे आपकी सीता होंगी। ठीक है। सीता को आपको पता है पर्पल कलर पसंद है, सीता को पर्पल कलर भी आपने यहाँ पे दे दिया, पर्पल कलर सीता। ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इतना आपने जो है क्लियर कर लिया है। कितना आपने, इतना। ठीक है। अभी आपको पता नहीं है कि ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है वो कौन सा बॉक्स है, ये आपको अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है कौन है, पूजा है। ठीक है। ये सीता है, सीता ही है ना, यहाँ पे देखो आप, सीता जो है जिसको पर्पल कलर पसंद है, और ऋतु है आपकी यहाँ पे दी हुई है, ऑरेंज कलर उर्वी है आपकी यहाँ पे। ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। अब पूजा और सीता के बीच में 1 का गैप है, ये हो गया। पूजा और सीता के बीच में 1 का गैप, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, द बॉक्स विच ऑफ ग्रीन कलर इज प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है। बॉक्स ग्रीन कलर जो है वो बॉटम में है, ये भी क्लियर हुआ। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन बॉक्स वानी और सीता के बीच में आपके 2 बॉक्स रहेंगे। 6th पॉइंट है आपका वानी और 2 बॉक्सेस और सीता। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर वाणी को यहाँ पे लिया है तो सीता कहाँ पे होंगी, ये आप देखें। पूजा 1 बॉक्स सीता, ये आपका क्लियर हुआ। ऋतु के बाद आपकी यहाँ पे होंगी वाणी। ठीक है। और 2 बॉक्स है, और फिर उसके बाद है आपकी कौन, सीता। तो 1 बॉक्स है और यहाँ पे आपकी सीता है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर आपका यहाँ पे क्या बोलता है ये आप देखें, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस मतलब 1 बॉक्स। ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। नॉट मोर देन 2 बोल रहा है मतलब 1 बॉक्स होना चाहिए वाणी और सीता के बीच में। तो आपका ये क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, बॉक्स ऋतु इज प्लेस्ड जस्ट अबव द ब्लू कलर। ठीक है। बॉक्स ऋतु जो है आपकी वो जस्ट अबव है ब्लू कलर में, मतलब कि बानी को ब्लू कलर पसंद है, उसके ऊपर आपकी ऋतु है। ठीक है। ये आपने क्लियर किया। 7th पॉइंट ऐसा है आपका कि ऋतु आपकी ऊपर है किससे, ब्लू कलर से, जस्ट अबव में। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपने यहाँ तक तो क्लियर किया। अब आप लास्ट और आप एक और पॉइंट को नोट करोगे, बॉक्स वानी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बॉक्स सीता। बॉक्स सीता की इमीडिएट नेबर वानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उससे 1 बॉक्स आपका छोड़ के ही आपका वानी है। तो ये भी आपका सारा पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, और यहाँ पे आपकी पजल सॉल्व भी हो गई है। ठीक है। आपने किस तरीके से इस पजल को सॉल्व किया आपने देखा। आप जो है इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखना आप किस तरीके से अरेंज करोगे, लेकिन उसने सीधे बोल दिया है कि आपको बॉटम से अरेंज करना है। तो मैंने इसलिए बॉटम से ही अरेंज करना स्टार्ट किया था, तो आपका पजल बिल्कुल अरेंज भी हुआ और सारा आपका
पॉइंट्स जो है क्लियर भी हो गए, पजल आपका सॉल्व हो गया है। अब आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन द अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको बताना है कितने बॉक्सेस हैं इस अरेंजमेंट में, क्योंकि उसने हमको नहीं बताया था कि कितने बॉक्स का आपको अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे देखो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बॉक्सेस हैं आपके इस अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10, ठीक है। 10 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपने फिर से यहाँ पे देख लें, सही अरेंजमेंट आपने किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कितने बॉक्सेस हैं आपके, 10 बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बॉक्स है, ओके। ये आपका अरेंजमेंट आपने करते गए, आपका अरेंजमेंट हो भी गया। अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स रितु और उर्वी के बीच में आपको बताना है कितने बॉक्स हैं। तो यहाँ पे आप आते हो क्वेश्चन पे, ऋतु आपकी कहाँ पे दी हुई है, ये है, और उर्वी आपकी ये है। तो इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं आपके ऋतु और उर्वी के बीच में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच बॉक्स इज इमिडिएटली अबव बॉक्स ऑरेंज, ठीक है। बॉक्स ऑरेंज के ऊपर जो है इमिडिएट अबव में कौन सा बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो है ऋतु के इमिडिएट अबव में पूछा है आपको, किसके इमिडिएट अबव में पूछा है आपको, ऑरेंज बॉक्स के। ऑरेंज बॉक्स के इमिडिएट अबव में आपने देखा कि ब्लू बॉक्स है और वो वानी को पसंद है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्लू बॉक्स आपका है, ठीक है, और वो है वानी। ब्लू बॉक्स जो है वानी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वानी जो है वो आपका बॉक्स हुआ ब्लू बॉक्स ऑरेंज बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस पजल को सॉल्व भी किया और इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर निकाले। तो ऐसे ही आप पजल को सॉल्व करें और कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालते रहें। आप जो है जितने टाइप के पजल को डेली डेली सॉल्व करेंगे तो आपका आपके लिए ही अच्छा होगा। आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी से पजल सॉल्व भी कर पाओगे, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, तो आप अदर क्वेश्चन आपको करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ पजल सॉल्व नहीं करनी है, एग्जाम में आपके रीजनिंग में आपके पजल के अलावा और भी टॉपिक हैं। लाइक आपने देखा होगा सिलॉक्स आता है, इनिक्वलिटी आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है, और डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग और कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको तो आपको करने ही करने हैं, रीजनिंग के टॉपिक, और फिर उसके बाद आपका क्वांट्स भी आता है आरआरबी में, रीजनिंग और क्वांट्स दोनों। और फिर एसबीआई और आईबीपीएस में आपको इन दोनों के अलावा, रीजनिंग क्वांट्स के अलावा आपको लैंग्वेज भी आता है। तो आपको जो है टाइम मैनेज करके तीनों ही सब्जेक्ट को करना होता है। इस वजह से आप जो है ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं तो आप जो है जल्दी से सॉल्यूशन कर पाएंगे, जल्दी से एग्जाम टाइम में भी सॉल्व कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को करते रहें और आप जो है सही अरेंजमेंट भी करते रहें। ऐसे नहीं तो आपके कुछ आंसर नहीं आएंगे, तो आप बोलोगे कि हमने किस तरीके से पजल को सॉल्व किया है, ठीक है। आप जब तक पजल को अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे, आपकी पजल जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से उसका कंसेप्ट समझो पजल का, कि हम उसको सॉल्व किस तरीके से करें। आप डेली डेली सॉल्व करोगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हम पजल को कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। करते रहें पजल को सॉल्व, और जो है आप इनको ऐसे सॉल्व करें कि आपको आराम से पजल आप सॉल्व भी कर पाओ,
ज़्यादा आपको टाइम ना लगे पजल सॉल्व करने में। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बने रहें वीएन क्लासेस में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।